बिहार में सरकारी नौकरियों का पूरा खेल ही बदल गया है। नई डोमिसाइल नीति आ गई है, लेकिन इससे असली फायदा किसे मिलेगा? बिहार के छात्रों को या उन्हें जिन्होंने बिहार से पढ़ाई की है? और सबसे बड़ा सवाल, बाहरी छात्रों के लिए दरवाजे अब कितने बंद हो गए हैं? चलिए आज पूरा मामला समझते हैं। ये वो सवाल है जो आज बिहार के हर उस नौजवान के दिल में है जो एक सरकारी नौकरी का सपना देख रहा है। सालों से जो बिहारी बनाम बाहरी की बहस चल रही थी, वो अब एक ऐसे मोड़ पर आ गई है जहां से सब कुछ बदल जाएगा। एक तरफ बिहार के छात्र इसे अपनी बड़ी जीत मान रहे हैं, तो वहीं दूसरे राज्य के उम्मीदवार अपने भविष्य को लेकर परेशान हैं। इस वीडियो में हम इस पॉलिसी की परत दर परत खोलेंगे और साफ करेंगे कि बिहार और बिहार से बाहर के छात्रों के लिए इसका असल मतलब क्या है। ये सिर्फ एक सरकारी ऐलान नहीं है, ये बिहार के लाखों युवाओं के भविष्य का सवाल है। तो सबसे पहले हुआ क्या है? बिहार सरकार की कैबिनेट ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। ये फैसला है शिक्षक भर्ती डोमिसाइल नीति को लागू करने का। सीधी सरल भाषा में कहें तो अब बिहार में टीचर बनने के लिए आपका बिहारी होना पहली शर्त है, और ये नियम आने वाली चौथी शिक्षक भर्ती परीक्षा यानी बीपीएससी टीआरई 4 से ही लागू हो जाएगा। ये कोई रातों रात लिया गया फैसला नहीं है। बिहार में डोमिसाइल नीति लाने की मांग बहुत पुरानी है। छात्र संगठन लगातार सड़कों पर थे और उनका एक नारा खूब गूंज रहा था, वोट दे बिहारी और नौकरी ले बाहरी। अब ये नहीं चलेगा। सरकार ने पहले इस नीति को लागू भी किया था, लेकिन 2023 में इसे ये कहकर हटा दिया गया कि गणित और विज्ञान जैसे विषयों के लिए अच्छे शिक्षक नहीं मिल रहे, जिससे बाहरी राज्यों के लिए भी दरवाजे खुल गए। लेकिन छात्रों का गुस्सा और आने वाले विधानसभा चुनाव के माहौल ने इस मुद्दे को फिर से जिंदा कर दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद सोशल मीडिया पर पोस्ट करके इसका ऐलान किया और बताया कि शिक्षा विभाग को नियम बदलने के निर्देश दे दिए गए हैं। तो अब ये पक्का है कि बिहार में टीचर भर्ती का चेहरा पूरी तरह बदलने वाला है। लेकिन कैसे? इसका जवाब आरक्षण के नए हिसाब किताब में छिपा है। अब आते हैं सबसे काम के सवाल पर कि ये नीति जमीन पर कैसे काम करेगी। इसका पूरा गणित समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि असली खेल तो इन्हीं नंबरों में है। बिहार सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने इस फॉर्मूले को समझाया भी है। चलिए 100 सीटों का एक उदाहरण लेकर इसे समझते हैं। पहली प्राथमिकता, जाति और आर्थिक आधार पर यानी रिजर्वेशन। बिहार में पहले से ही करीब 60% आरक्षण है। इसमें एससी, एसटी, ओबीसी, ईबीसी के लिए 50% और ईडब्ल्यूएस के लिए 10% शामिल है। ये 60 सीटें पूरी तरह से बिहार के मूल निवासियों के लिए ही हैं। इन पर कोई भी बाहरी राज्य का उम्मीदवार नहीं आ सकता। दूसरी प्राथमिकता, बिहार की महिलाओं के लिए। इसके बाद बची 40 सीटें जो जनरल या अनारक्षित कहलाती हैं। इन 40 सीटों में से 35% सीटें सिर्फ बिहार की मूल निवासी महिला के लिए आरक्षित है। तो 40 का 35% हुआ। ये 14 सीटें भी अब पक्की तौर पर बिहार की महिलाओं के खाते में चली गई। तो 60 पुराने और 14 ये, यानी कुल 74 सीटें बिहार के लोगों के लिए पक्की हो गई। तीसरी और सबसे नई प्राथमिकता, डोमिसाइल नीति। अब जो ये बची हुई 26 अनारक्षित सीटें हैं, असली बदलाव वहीं हुआ है। सरकार ने कहा कि इन बची सीटों में से 40% सीटें उन उम्मीदवार को दी जाएंगी जिन्होंने अपनी 10वीं और 12वीं की पढ़ाई बिहार के किसी स्कूल से की हो। तो 26 का 40% हुआ लगभग 10 सीटें। इसका मतलब ये हुआ कि 100 में से लगभग 84 से 85 सीटें बिहार के लोगों के लिए एक तरह से रिजर्व हो गई हैं। इसी को 84.4% या मोटे तौर पर 85% कहा जा रहा है। तो फिर बाहरी छात्रों के लिए क्या बचा? उनके लिए बची है सिर्फ 15-16 सीटें, यानी लगभग 15.6%। इन्हीं सीटों पर बिहार के जनरल कैटेगरी के पुरुष उम्मीदवार और दूसरे राज्य के सभी उम्मीदवार, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के हो, आपस में मुकाबला करेंगे। साफ है कि बाहर के छात्रों के लिए कंपटीशन अब कई गुना ज्यादा मुश्किल हो गया है। इस नीति का सीधा और सबसे बड़ा फायदा बिहार के उन युवाओं को मिलेगा जो टीचर बनने का सपना देख रहे हैं। वो सालों से शिकायत कर रहे थे कि कुछ सीटों के लिए उन्हें दूसरे राज्यों के लाखों उम्मीदवारों से लड़ना पड़ता है, जिससे उनके सफल होने के चांस कम हो जाते हैं। अब 85% सीटें उनके लिए एक तरह से सुरक्षित होने से नौकरी पाना पहले से ज्यादा आसान हो जाएगा। आइए देखते हैं
कि फायदे के इस लिस्ट में कौन कौन शामिल है। बिहार से 10वीं 12वीं करने वाले सबसे बड़ा फायदा उन्हें है जिन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई बिहार से ही की हो। सरकार ने सिर्फ निवास प्रमाण पत्र को आधार न बनाकर शिक्षा को जोड़ा है। ये उन छात्रों को प्राथमिकता देता है जो राज्य के एजुकेशन सिस्टम का हिस्सा हैं। बिहार की महिला उम्मीदवार, महिलाओं के लिए 35% आरक्षण तो था, लेकिन अब ये साफ है कि इसका फायदा सिर्फ बिहार की महिला को ही मिलेगा। पहले बाहरी राज्यों की महिलाएं भी इन सीटों पर आ सकती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इससे बिहार की महिला उम्मीदवार के लिए मौके अब और बढ़ गए हैं। गांव और गरीब छात्र, बिहार के बहुत से छात्र पैसों की कमी के कारण अच्छी कोचिंग के लिए बाहर नहीं जा पाते। वे अपने शहर या गांव में रहकर ही तैयारी करते हैं। यह नीति उन्हें एक सुरक्षा देती है, क्योंकि अब उनका मुकाबला ज्यादातर उन्हीं के जैसे माहौल में पढ़े लिखे उम्मीदवार से होगा। राज्य का एजुकेशन सिस्टम, एक तर्क ये भी है कि स्थानीय शिक्षकों की भर्ती से पढ़ाई की क्वालिटी सुधर सकती है। स्थानीय शिक्षक यहाँ की बोली भाषा, संस्कृति और बच्चों की ज़रूरतों को बेहतर समझते हैं, जिससे क्लासरूम में बच्चों से उनका जुड़ाव बेहतर हो सकता है। कुल मिलाकर ये नीति बिहार के युवाओं के लिए एक बड़ी तोहफे जैसी है, जो उन्हें अपने ही राज्य में नौकरी के लिए पहली लाइन में खड़ा करती है। अब सिक्के का दूसरा पहलू भी देख लेते हैं। जहां ये नीति बिहार के छात्रों के लिए खुशखबरी है, वहीं इसने बाहरी राज्य के लाखों उम्मीदवारों के सामने एक बड़ी दीवार खड़ी कर दी है। उनके लिए पूरा समीकरण ही उलट गया है। सबसे बड़ी चुनौती है सीटों की भारी कमी। जैसा हमने हिसाब में समझा, अब बाहरी राज्य के उम्मीदवार सिर्फ 15-16% खुली सीटों पर ही लड़ सकते हैं। इन सीटों पर सिर्फ वही नहीं, बल्कि बिहार के जनरल कैटेगरी के उम्मीदवार भी होंगे, जिनकी संख्या लाखों में है। इसका सीधा मतलब है कि कंपटीशन अब उस लेवल पर होगा जिसकी कल्पना करना मुश्किल है। सोचिए, अगर टीआरई 4 में 1 लाख भर्तियां आती हैं, तो बाहरी राज्यों के लिए मुश्किल से 15,000 सीटें ही होंगी, जिन पर पूरे देश के उम्मीदवार और साथ ही बिहार के अनारक्षित उम्मीदवार भी दावा करेंगे। ये लड़ाई को बहुत ही मुश्किल बना देता है। इससे उन राज्यों के छात्रों को सबसे ज्यादा झटका लगा है जहां सरकारी नौकरियां कम हैं और जो बिहार को एक अच्छे मौके की तरह देखते थे। उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे पड़ोसी राज्यों के हजारों छात्र बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी में जुटे थे, लेकिन अब उन्हें अपनी पूरी रणनीति बदलनी पड़ेगी। ये फैसला इस बहस को भी हवा देता है कि क्या सरकारी नौकरियों में ऐसा स्थानीय कोटा लगाना सही है। इसके समर्थक इसे स्थानीय लोगों का हक बताते हैं, तो आलोचक इसे टैलेंट और बराबरी के मौके के सिद्धांत के खिलाफ मानते हैं। हालांकि ये भी सच है कि कई दूसरे राज्यों में भी डोमिसाइल नीतियां पहले से लागू है। बिहार ने भी अब वही रास्ता पकड़ लिया है। किसी भी बड़े राजनीतिक फैसले के पीछे उसकी टाइमिंग बहुत मायने रखती है। सवाल ये है कि जिस डोमिसाइल नीति को 1 साल पहले हटाया गया था, उसे चुनाव से ठीक पहले वापस क्यों लाया गया। इसके पीछे कई बड़ी वजहें हैं। छात्र का जबरदस्त दबाव, बिहार के शिक्षक अभ्यर्थी महीनों से डोमिसाइल नीति वापस लाने के लिए आंदोलन कर रहे थे। डोमिसाइल नहीं तो वोट नहीं जैसे नारे सीधे सरकार पर प्रेशर बना रहे थे। ये फैसला उन लाखों युवाओं के गुस्से को ठंडा करने और उनके दिल जीतने की सीधी कोशिश है। आने वाले विधानसभा चुनाव, बिहार में 2025 में विधानसभा चुनाव होने हैं। हर पार्टी युवाओं को अपनी तरफ खींचना चाहती है। बेरोजगारी एक बड़ा चुनावी मुद्दा है। ऐसे में स्थानीय युवाओं के लिए 85% नौकरियां पक्की करने का फैसला एक मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है, जो चुनावी नतीजों पर असर डाल सकता है। विपक्ष, खासकर तेजस्वी यादव, लगातार 100% डोमिसाइल नीति लाने का दावा कर रहे थे। वो इस मुद्दे पर सरकार को घेर रहे थे। सरकार ने ये कदम उठाकर विपक्ष से एक बड़ा मुद्दा छीन लिया है और खुद को बिहार के युवा का सबसे बड़ा हितैषी दिखाने की कोशिश की है। बिहारी अस्मिता का कार्ड, ये फैसला सिर्फ रोजगार का नहीं बल्कि बिहारी अस्मिता यानी पहचान से भी जुड़ा है। बिहार फर्स्ट की भावना को आगे बढ़ाकर ये संदेश दिया गया है कि राज्य के संसाधनों पर पहला हक बिहारियों का है। ये एक इमोशनल मुद्दा है जो वोटर से आसानी से कनेक्ट करता है। इसीलिए इस फैसले को सिर्फ एक नियम में बदलाव की तरह नहीं बल्कि एक सोची समझी राजनीतिक चाल के तौर पर देखा जाना चाहिए, जिसके तार सीधे सीधे बिहार की चुनावी राजनीति से जुड़ी है। तो कुल मिलाकर
बिहार की ये नई डोमिसाइल नीति राज्य में सरकारी नौकरी की दुनिया में एक तूफान लाने जैसी है। ये एक ऐसा बदलाव है जो लाखों लोगों का भविष्य तय करेगा। संक्षेप में, ये नीति बिहार की नौकरी चाहने वाले युवाओं के लिए एक बहुत बड़ी जीत है, जो उन्हें अपने घर में एक बड़ी सुरक्षा देती है। वहीं बाहरी उम्मीदवारों के लिए अफसरों का दरवाजा अब काफी हद तक सिकुड़ गया है। ये फैसला जहां एक तरफ स्थानीय युवाओं की पुरानी मांग को पूरा करता है, वहीं ये टैलेंट और अफसर की समानता पर एक राष्ट्रव्यापी बहस को और तेज करेगा। अब सवाल आपसे है, इस नीति पर आपकी क्या राय है? क्या ये बिहार के युवाओं के हक में एक जरूरी और सही कदम है, या आपको लगता है कि इसे दूसरे राज्यों के प्रतिभाशाली उम्मीदवारों के साथ नाइंसाफी होगी? नीचे कमेंट में अपनी राय हमें जरूर बताएं। आपकी आवाज मायने रखती है। और अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती या ऐसी ही दूसरी जरूरी खबरों पर नजर रखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि कोई भी जरूरी अपडेट आपसे मिस ना हो।